हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ इस पर एक व्यक्ति जो 30 साल उम्र होता है, जवान आदमी था। जवान शख्स का मौत हो जाता है और मौत का पीछे का वजह जो है रात के दरमियान होता है और सुबह पता चलता है जो इस व्यक्ति का मौत हो गया। तो व्यक्ति शादीशुदा होता है, घर पर पत्नी थी, 2 बच्चे थे और बुजुर्ग पिता थे। जो बुजुर्ग पिता जो था वो पास वाला कमरे में सो रहा था। लेकिन सुबह सुबह पत्नी जो है चिल्लाती है, चीखती है और रोती है। तो पिता के साथ साथ आसपास वाले भी आ जाते हैं, जो क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चीख रही, चिल्ला रही, क्यों रो रही है। सारे लोग दौड़ते हुए आता है। सबसे पहले पिता आता है, करीब करीब में ही था, एकदम पास वाला कमरे में था। पिता आके पूछता है, यानी ससुर आकर पूछता है बहू से, जो बहू तू क्यों रो रही है, क्या हो गया। तो बहू रोते हुए कहने लगे, जो अपने बच्चों का नाम लेकर कह रही थे, जो इनके पापा न जाने क्या हो गया, देखिए ना घर पर किस हालत में पड़ा हुआ है। बहू के मुंह से ये जैसे ये बात सुनता है ससुर, ससुर आप दौड़ते हुए इस कमरे के अंदर जाता है। तो जाकर देखता है कि उनका जो जवान बेटा है 30 साल का, सोनू झा नाम होता है, सोनू जमीन पर पड़ा हुआ है, यानी फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके बदन में कपड़ा भी नहीं था, मतलब सिर्फ अंडरवेयर में पड़ा हुआ था और मुंह के बल गिरा हुआ था। ससुर अपने बच्चे को उठाते कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से उनको अकेला नहीं उठा पा रहा था, इसीलिए वो भी रोने लगते हैं, जो बेटा क्या हो गया। तो तब तक आसपास वाले भी आ जाता है। आसपास वाले जब उस व्यक्ति को देखता है, यानी सोनू झा को देखता है, आसपास वाले को लग गया जो ये सोनू झा का मौत हो गया। अब जब मौत हो गया, पत्नी रोए जा रही थी, पत्नी को शांत कराया जाता है, कुछ महिला आते हैं उसको चुप कराते हैं और पूछते हैं जो क्या हुआ, क्या कैसे मौत हो गया। तो पत्नी जो है नाम होता है स्मिता झा। स्मिता झा कहती है जो उनको रात के वक्त करंट लग गया। जब तक वो रात को आया था मैं सो चुकी थी, लेकिन जब मैं सुबह जागी तो देखा कि उनके पास बिजली का तार पड़ा हुआ था और उस बिजली का तार में करंट था, जिसके चलते मुझे लगता है मेरे पति का मौत हुआ। अब लोगों को भी लगा, हो सकता है क्योंकि वो जो सोनू झा है वो नशेड़ी था, वो यानी वो शराब पीता था, शराब का आदी था, हर रोज शराब पीकर आता था, पति पत्नी में झगड़ा विवाद होता था और वो ई रिक्शा चलाता था। तो लोगों को भी लगा जो पत्नी जो कह रही है शायद यही सच है, जो उसको करंट लगने की वजह से मौत हुआ। लेकिन बुजुर्ग पिता बहुत ज़्यादा रो रहा था, बेटे का मौत हो गया। लेकिन बुजुर्ग पिता का नज़र अपने बेटे के शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट के ऊपर पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति को करंट लगने से मौत होता है तो उसके शरीर में अलग अलग जगहों पर चोट का निशान कैसे हो सकता है। ससुर ने बहू का कहना मानने से इनकार कर दिया और कहने लगा, नहीं, मेरा बेटे का मौत यानी सोनू झा का मौत जो है करंट लगने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसका मर्डर हुआ और इसके पीछे मेरे बहू सुमित्रा झा के हाथ है। लोग अब सहम उठता है, जो कोई पत्नी पति को क्यों मरवाएगी। लेकिन ससुर का दावा था, इसीलिए लोगों को भी लगा और कमरे के अंदर कई जगहों पे खून के छींटे भी साफ साफ नज़र आ रहा था और उस सोनू झा के शरीर पे कई सारे चोट था। इसीलिए ससुर का बात भी वो लोग अनदेखा नहीं कर रहा था, जो नहीं, करंट लगने से ऐसा मौत नहीं हो सकता। इसीलिए पुलिस वाले को किसी ने फ़ोन कर दिया और पुलिस मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुलिस को भी लगा जो हाँ, इस सोनू झा को मारा गया, इसका मर्डर हुआ है, बल्कि करंट लगने से मौत नहीं हुआ जिस हिसाब से पत्नी कह रही है। इसीलिए बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पे पूछताछ होता है। पूछताछ से पहले ही पूछताछ में पुलिस को लग गया था जो पत्नी स्मिता झा जो है झूठ बोल रही है। जब झूठ बोल रही है तो उसको लेकर थाने पहुंचता है और थाने में जब उसे सख्ती से पेश आता है तब वो सब कुछ बता देता है। वाकई हैरान कर देने वाली ये घटना, पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। तो कहाँ घटना है, समस्तीपुर जिला यानी बिहार प्रदेश का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है और इसी समस्तीपुर के रहने वाले एक नौजवान लड़का है, सोनू झा होता है नाम, ई रिक्शा चलाता था। सोनू झा का शादी जो है 2018 में स्मिता झा से हुई थी। स्मिता झा से उसके लव मैरिज हुआ था। पहले तो घर वाले सोनू झा के और स्मिता के रिश्ते को बात किया, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो है ये रिश्ता फिट नहीं बैठ रहा था।
तो ये रिश्ता जो टूटने का कगार में था। लेकिन बीच में सोनू झा और स्मिता झा फ़ोन पर बातें चालू कर देते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों अड़ जाते हैं, जो नहीं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। सोनू भी जिद पकड़ लेता है, नहीं मैं स्मिता से ही शादी करूंगा। स्मिता भी वही कहती है। यानी ये अरेंज मैरिज से लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दोनों बच्चे राजी है, किसी का कहना नहीं मान रहा, घर वाले का कहना नहीं मान रहा, तो आखिरकार घर वाले भी मान जाते हैं, चलो बच्चे लोग खुश है तो शादी करवा देते। 2018 में सोनू झा स्मिता के झा शादी हो जाती है और उसके कुछ समय जाने के बाद स्मिता झा ने एक लड़की को जन्म देती है और फिर कुछ समय जाने के बाद एक बेटे को भी जन्म देते हैं। शादी को 7 साल हो गया था। लेकिन जब बच्चे दोनों बड़े होने लगा, अब बच्चे को स्कूल में तो दाखिला करा दिया, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा था। अब ट्यूशन बच्चे लोगों को वो सोनू झा चाहता था कि घर पर ही कोई ट्यूशन देने वाला मिल जाए। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा कोई टीचर नहीं मिला। लेकिन सोनू झा के नज़र में एक लड़का मिला जिसका नाम होता है हरिओम झा। अब हरिओम झा जो है उसी गांव का रहने वाला था। वो कॉलेज कर रहा था। 25 साल का लड़का होता है, पढ़े लिखा लड़का, और उस टाइम पढ़ाई भी जारी रखा था। वो लोगों के घर में जा जाकर ट्यूशन दिया करता था और उससे थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल जाता था, उसका पॉकेट मनी उसको वो खुद से जुगाड़ लगवा लेते थे हरिओम। तो हरिओम से सोनू झा बातचीत करता है, जो भाई तू तो अलग अलग जगह घरों में जाकर ट्यूशन देता है, मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी ट्यूशन दे दे। लेकिन हरिओम के पास टाइम नहीं था। हरिओम कहता, भाई मैं कॉलेज कर रहा हूँ और जो बाकी टाइम में मैं उस टाइम पे बच्चे लोगों को ट्यूशन दिया करता हूँ। अगर तुम्हारे घर पे अलग से ट्यूशन देने जाओ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं हो पाएगा। लेकिन सोनू झा जिद करता है, जो भाई देख, तू मेरे गांव का है इसीलिए तेरे को कह रहा हूँ, और दोनों बच्चे छोटे हैं, नहीं तो तेरे पास ही भेज देता तू जहाँ पर ट्यूशन देता है। लेकिन दोनों बच्चे आ नहीं पाएंगे और तुझे तो पता ही है मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, दिन भर घर से बाहर रहता हूँ। सोनू झा रिक्वेस्ट करता है हरिओम झा से, तो हरिओम मान जाता है, ठीक है, महीने में मैं 4 बार ट्यूशन दूंगा, यानी 4 ही बार जाऊंगा, हफ्ते में 1 बार तुम्हारे घर पर जाऊंगा, वो भी दोपहर के वक्त। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं दोपहर के वक्त ये महीने में 4 बार पढ़ाने जाऊंगा तुम्हारे बच्चे लोगों को। सोनू झा इस पर मान जाता है। सोनू झा कहता है ठीक है, और 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये में तय होता है दोनों बच्चों को वो महीने में फीस देगा। उसके बाद हरिओम झा जो है दोपहर के वक्त 1 बजे दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए सोनू झा के घर पे जाया करता। सोनू झा के परिवार, जो सोनू झा का पिता है, वो भी हरिओम को जानते थे, गांव का लड़का था। और फिर धीरे धीरे स्मिता से भी बातचीत होने लगा, उसके बच्चे लोगों को पढ़ाने जो जा रहे थे। अब नहीं जाते तो स्मिता झा जो है हरिओम को फ़ोन करती, जो कब तक आ रहे हो, कभी कभी लेट होते। बस यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन सोनू झा को एक आदत थी। सोनू झा जो हर रात को वो शराब पीकर आता था, वो शराब पीता ही था, शराब पीकर आता। इसी वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता। अब शराबी पति है तो कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा विवाद होता। हर दिन का ये मसला था। पिता ये सब से परेशान होता था, पास वाले कमरे में ही रहता था। पिता तो समझा समझा कर थक गया, लेकिन एक नशेड़ी का नशा इतना आसानी से नहीं छूटता। कोशिश तो करता है सोनू झा, लेकिन नशा नहीं छूटता है। तो इसीलिए सोनू झा दिन ब दिन बिगड़ते गया और शराब के आदी हो गया। शराब के बिना उसका नींद नहीं आता। जब भी वो काम से लौटता, शराब पीकर घर पर आता, और घर पर आने का कोई समय उसका तय नहीं था। ये रात को आता था, कभी मध्य रात को आता था। तब तक जो है दोनों बच्चे और पत्नी खाना पीना खाकर सो जाते थे, और पिता बुजुर्ग हो जाने की वजह से सबसे पहले पिता ही सो जाते थे। लेकिन सोनू झा देर रात आते थे, जिसके चलते सोनू झा के पास एक मेन गेट का ताले का जो है चाबी उसके पास रखा था, जो वो अगर बाहर से आएंगे तो ताला खोल कर ही अंदर आएगा। भले ही ताला अंदर से भी लगवाते थे, बाहर से भी लगवाते थे, लेकिन वो चाबी जो है दोनों तरफ से खोला जा सकता था। इस कंडीशन में उसका मेन गेट का दरवाजे का था। अब सोनू झा के पास भी वो चाबी था। वो आता था, नशे में रहता था, कभी खाना खाता, घर पर रसोई घर में रखा रहता, और कभी ऐसे ही सो जाता। लेकिन जैसे बीवी का होश आती, कोई रात को ही कभी कभी झगड़ा होते। पिता ये सब झगड़ा से एकदम परेशान होकर थक चुके थे। जो ये पति पत्नी में तो रोज का ये मसला है, आसपास वाले को भी पता था। जो शराब पीने की वजह से स्मिता जो है इससे झगड़ा करती है, और ये सही करती है। इतना भी क्या, शराब पीना, हर दिन शराब पी के आता है सोनू झा। लेकिन कभी कभार जो है सोनू झा अपने पत्नी के ऊपर गुस्से में हाथ भी उठा देते थे।
अब रात को हाट उतरते थे, सुबह वो काम पर चले जाते थे। लेकिन स्मिता झा जो है उस मार पिटाई की वजह से वो दिन भर परेशान रहती, वो दिन भर सोचती रहती। कभी कभार गुस्से में मायके चली जाती, लेकिन फिर मना कर लेकर आ जाते। लेकिन जब हरिओम पढ़ाने आता तो हरिओम कुछ दिनों नज़र रखा सुमिता झा के ऊपर, बातचीत होती थी। जब वो परेशान रहती, खामोश रहती, चुप चुप रहती, तो हरिओम बच्चे लोगों को पढ़ाने के साथ साथ स्मिता झा उसी घर में उसी बगल में ही रहते, इसीलिए पूछ लिया करते, जो भाभी क्या बात है, आज बहुत खामोश हो, क्या हो गया, भैया से फिर से झगड़ा हुआ क्या। तो स्मिता झा सब कुछ बता दिया करती है, जो देखो तुम्हारे जो हमारे जो पति है सोनू झा, तुम्हारे भैया, वो तो शराब का इतना आदी हो गया कि वो अब शराब के बिना जी ही नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा शराब पीता है कि उसको होश ही नहीं रहता। तो ये सारे सुख दुख की बात स्मिता झा जो है उस ट्यूशन टीचर, अपने बच्चों का ट्यूशन टीचर को कहा करती थी। अब वो भी सुनते, थोड़ा बहुत हमदर्दी जताते। बस यही हमदर्दी जताते जताते एक दूसरे के करीब आ जाता है, यानी स्मिता झा और हरिओम झा जो ट्यूशन टीचर होता है, दोनों करीब आ जाता है। दोनों जब घर पर होते, कोई नहीं रहता, बुजुर्ग ससुर जो है अपने कमरे में पड़ा रहता है या फिर मोहल्ले में किसी जगह पर जाकर बैठा रहता है, और सोनू झा जो है अपने काम के सिलसिले में यानी ई रिक्शा चलाने के लिए वो दिन भर घर से बाहर रहता। इन दोनों को अच्छा मौका मिलता। अब ये जो बातचीत है, हमदर्दी है, ज़्यादा दिन तक यहाँ तक नहीं रहता, बल्कि दोनों के बीच में ये अवैध संबंध का शुरुआत होता है और दोनों एक दूसरे से इंटीमेट भी होता। जब दोनों इंटीमेट होता है यानी घर पर मिला करते, घर पर कोई नहीं रहता, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये सिलसिला चलने लगा। लेकिन जब ये सब सिलसिला चलने लगा, सोनू झा को थोड़ा सा डाउट हुआ। सोनू झा को इस वजह से डाउट हुआ क्योंकि सोनू झा का जो पिता है, उन्होंने अपने आंखों से कई मरतबा स्मिता झा और जो उसके बच्चे लोग का ट्यूशन टीचर है हरिओम झा, दोनों को आपत्तिजनक हालत में स्थिति में देखा था। तो इस बात को वो अपने बेटे सोनू झा को बताया करते थे, जो बेटा घर के ऊपर भी थोड़ा नज़र रखो, एक पराया मर्द आते हैं और तुम शराब पीकर आते हो, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते हो, पत्नी का भी ख्याल रखा करो, नहीं तो घर की इज्जत नीलाम हो जाएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक पिता खुलकर बता नहीं पाता था अपने बेटे को, सोनू झा को। लेकिन जब सोनू झा होश में रहता तो उन्हें अपने पिता का बात समझ में आता, और जब वो नशे में रहता तो ऐसा लगता जो पिता बस शराब पीने के वजह से हमें समझा रहे, बस वो नशे में रहता। लेकिन ये दिन ब दिन जब बढ़ता गया तो पिता गुस्सा होकर सोनू झा को समझाने लगे, जो अगर ऐसा ही तुम्हें लगता है, तुम अगर अपनी पत्नी का ध्यान नहीं दे पाते तो उस टीचर को घर से हटवा दो। अब जब ये सब बात होने लगी तो अब सोनू झा को जो है समझ में देर नहीं लगा, जो पिता को बहुत बुरा लगा। पिता ने शायद कुछ देखा है मेरे पत्नी, और इस पत्नी को सोनू झा डायरेक्टली पूछ लेते हैं, जो क्या बात है, हरिओम से तुम्हारा क्या रिश्ता है, हरिओम क्यों तुम्हारे साथ अकेले में मिलता है घर के कमरे में। अस्मिता झा समझ जाती है जो इस बात को किसने कहा है। स्मिता झा को पता ही था जो इस घर में मेरा ससुर के अलावा कोई नहीं रहता, तो ससुर के ऊपर टूट पड़ती है, यानी अपने पति के सामने ससुर को उल्टा सीधा भला बुरा कहने लगे। सोनू झा हाथ उठाते, फिर ससुर बीच बचाव करते, लेकिन स्मिता झा ससुर को गाली गलौज भी करने लगते। अब हद से ज़्यादा हो गया था। जब मार पिटाई बहुत ज़्यादा होने लगा तो सोनू झा सोचा सबसे अच्छा हरिओम को ही मना कर दो। हरिओम को मना कर देता, जो भाई तुझे अब मेरे बच्चे लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक मना करता तब तक ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा आगे निकाल चुके थे, स्मिता झा और हरिओम झा। अब जब रोक टोक लगा दिया, अब हरिओम आ नहीं पाता, लेकिन फ़ोन पर दोनों का बातें होती थी। फिर से वही सोनू झा दिन भर काम पे रहता, देर रात आता, लेकिन यहाँ स्मिता झा जो है हरिओम के बिना रह नहीं पा रही थी। तो इसीलिए वो हरिओम को जो है मौका पाते ही फ़ोन करती और बुला लेते, जो वो तुम आ जाओ, वो अभी आएंगे नहीं, तुमको तो पता ही है, और ससुर भी अभी बाहर ठहरने गए। बस छुप छुपा के वो दोनों मिल रहे थे, किसी को पता नहीं था। एक दिन रात के वक्त, ये तारीख थी आपको मैं बता दूं 25 और 26 जुलाई की रात, यानी शुक्रवार और शनिवार की जो रात, मध्य रात को 12 बजे के बाद जो तारीख आती है 25 और 26 की रात को, स्मिता झा हरिओम झा को अपने कमरे में बुलाकर दोनों इंटीमेट हो रहा था, यानी दोनों संबंध बना रहे थे। तभी जो है नशे में धुत सोनू झा
घर पर पहुंचते हैं और अपनी आंखों से हरिओम को और स्मिता को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं, अब तो वो एकदम आग बबूला हो उठता है, भड़क उठते हैं, उसके नशा एकदम से छूट जाता है और वो अपनी पत्नी को मारने लगते हैं। पत्नी के साथ साथ जो हरिओम को सबसे पहले पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। लेकिन सोनू झा जो है नशे में धुत था, इसीलिए उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं था जो हरिओम को। हरिओम भी 25 साल का था और सोनू जो है 30 साल का था और नशे करने की वजह से वो ऐसे ही उसके शरीर में ताकत नहीं था और फुल नशे में आया था। और जब सोनू मारने लगता है तब हरिओम भी पलट बार करते और सोनू को पकड़ लेता है, सोनू को अपने बस में कर लेता, क्योंकि वो नशे की होने की वजह से उसकी ताकत जो आधी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, स्मिता झा जो सोनू झा का पत्नी है, वो हरिओम का साथ देने लगे। अब रात के दरमियान ये सब हो रहा था। दोनों मिलकर बहुत सोनू झा को मारते हैं, पत्नी और हरिओम दोनों मिलकर बहुत मारते, लाठी से डंडों से मार मार के इसको एकदम आत्मारा कर देता उसी के घर में। जब आत्मारा हो जाता है तब अब ये दोनों प्लान करते हैं, जो देखो आत्मारा तो कर दिया, अब जब इसका सुबह होश आएगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तभी जो है ना दोनों तत्काल एक फैसला कर लेते हैं, स्मिता झा और हरिओम झा, जो क्यों ना इसको मौत की घाट उतार देते हैं। फिर से उसे मारा जाता है। अब जब वो एकदम बेसुध हो जाता है, ऐसा लग रहा है उसका जान निकल गया, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं हुआ जो ये मर गया। तभी जो है इन लोगों ने, जो हरिओम और स्मिता, इन दोनों ने फिर से एक प्लान करता है, जो ये अगर बच गया तो हम लोग मरे, तो इसको मारना ही है। तब तक वो मर चुका था। फिर बिजली का तार वो लोग घर पे ही रखा था, उसको निकालते हैं और बिजली का तार से सोनू झा को बिजली का झटका देता है। कई बार झटका देता है। अब तब तो उन लोगों को यकीन होता, भरोसा होता जो हाँ अब पूरी तरीके से सोनू झा मर चुका है। तभी जो है इन लोगों को तसल्ली होता है और उसके बाद हरिओम घर से चले जाते। अब सुबह होते ही सोनू झा की जो पत्नी है स्मिता झा को नाटक करना था, लोगों को दिखाना था, चीखती है, चिल्लाती है और ये कहती है जो मेरे पति को करंट लग गया। लेकिन उसके शरीर में जो करंट लगाने से पहले जो डंडों से पीटा गया था, शरीर में चोट का निशान, खून इधर उधर छीटा, वो चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि सोनू सूद को करंट की वजह से नहीं बल्कि उसको पीटने की वजह से उसका मौत हुआ। और उसके पिता जो है सोनू झा का पिता जो है वो सब कुछ, जब चोट का निशान दिखता है अपने बेटे के शरीर पर, तब जाकर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पत्नी को ले जाता है, पत्नी के जब सख्ती करता है तब जाकर पूरी बात बताता है। लेकिन हरिओम को जैसे पता चला जो स्मिता को पकड़ लिया, तो हरिओम भी फरार हो जाता है, एक जगह में छुप कर बैठा था। उसको भी देर शाम तक, 26 जुलाई के शाम तक यानी शनिवार शाम तक उसको भी पकड़ कर लेकर पुलिस थाने जाता है, कोर्ट पेश करता, दोनों को जेल भेज देता है। इन दोनों को पर पुलिस वाले का क्या कहना है, और वो महिला जो स्मिता झा कैसे नाटक रची थी, कैसे सॉन्ग रची थी, वो भी जब मीडिया वाले पहुंचते हैं उन लोगों को जवाब दे रहे थे जो मेरा पति को करंट लगने की वजह से मौत हुआ, वो आए दिन मेरे साथ झगड़ा करता था, शराब के नशे में था, आया उनको पता नहीं चला, देर रात में वो बिजली का तार में हाथ लगा दिया और उनके करंट की वजह से मौत हुआ, उसने ये कहा था। ये था वो पूरा घटना जो बिहार प्रदेश का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का घटना है, जो 25 और 26 जुलाई को घटी थी। लेकिन सोमवार को ये पूरा घटना यानी 28 तारीख को ये पूरा खुलासा कर देते पुलिस वाले, जो किस वजह से सोनू झा का मौत हुआ। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।